है। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर राम लल्ला प्रकट हुए हैं, राम लल्ला प्रकट हुए, एक मूर्ति आई थी, तो वो राम लल्ला की मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हुई थी? वो मूर्ति तो पता नहीं, वो कह रहे तो नायाब मूर्ति है, राम लल्ला की मूर्ति है, वो मूर्ति तो मंजर आम से गायब है। यहाँ पर एक नई मूर्ति रखी गई, और जो नई मूर्ति रखी गई, मैं अभी भी देख रही थी कि पुजारी इस बात पर भी नाराज है कि राम लल्ला की जो मूर्ति है उसमें आंखें खुली हुई हैं। कि सबसे पहला सवाल अहमद रिजवी आपसे है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, आप भी जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? देखिए, जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं मना रहे कि आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हम जश्न इसलिए मना रहे हैं कि हमें एक फ्री फंड की अनएक्सपेक्टेड छुट्टी मिली। आज मोदी जी ने छुट्टी अनाउंस करी, इवन हॉस्पिटल की छुट्टी अनाउंस करी, और मीडिया वाले इस वाली बात से परेशान थे कि मुसलमान क्या करेगा। उनको ये नहीं था कि वो राम का मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को, इसलिए परेशान नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान क्या करेगा। और आपने खुशियों की बात करी, देखिए हाँ, हम खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि देश का 90.9% हिंदू आज खुश है, तो हम भी खुश हैं, उसकी खुशी में हम खुश हैं। हालांकि बेशक हमारे जख्म हरे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन गया तो ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन हमारी नज़र में, तमाम मुसलमानों की नज़र में, राम मंदिर उसी दिन बन गया था जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था। हमने तभी मान लिया था। और दूसरी बात, भक्त बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो मुसलमानों की मस्जिदें हमने तोड़ी और हम आगे भी, मथुरा काशी बाकी है, बहुत सारी इस तरह के लग रहे हैं। और आपने एक नारा देखा होगा, बहुचर्चित नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उत्तर प्रदेश में फिर भगवा लहराएंगे। तो सवाल तो ये उठता है, या तो आप कहिए कि राम जी एक कॉमन मैन थे, मतलब वो भगवान ही क्या जिनको एक कॉमन मैन, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री एक कॉमन मैन, एक चाय वाले हैं। ये प्रधानमंत्री ने खुद करा, आप खुद कहते हो कि एक कॉमन मैन, एक साधारण आदमी जो चाय बेचता था, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना था 2014 में। अब जब वो कॉमन मैन है, तो भारत में राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? सवाल दो उठते हैं, क्या भारत में सन 2014 से पहले राम का अस्तित्व नहीं था? क्या यहाँ पर राम रहते ही नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी जब आए तभी यहाँ पर राम आए? और ये भी है एक सवाल कि जब आप राम मंदिर का जिक्र करेंगे, जब बाबरी मस्जिद आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे कि किसी भी इंसान की, जो भी जीवित इंसान होता है उसकी एक परछाई होती है, तो जब राम मंदिर का नाम लिया जाएगा, जब बाबरी मस्जिद उसके साथ फ्री फंड में परछाई बनकर आएगी। और ये भी फैक्ट है, जब आप बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे तो वहाँ कोई परछाई आपको नज़र नहीं आएगी, बाबरी मस्जिद सिर्फ बाबरी मस्जिद कहलाएगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे अब आगे आप? देखिए, क्या करना क्या है, मैं तो भक्तों को ये भी बताना चाहती हूँ, जो भक्त खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो उनको ये लगता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया और शहीद वाली जगह पर राम मंदिर बना, तो ये तो हुआ ही नहीं है। जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया है, वहाँ पर तमाम तिगड़म लगाने के बावजूद ये एक ईंट नहीं रख पाए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन धंसे जा रही थी। तो 3 किलोमीटर आगे के दायरे में वहाँ पर जाकर इन्होंने राम मंदिर बनाया है, लेकिन आपको नहीं बता रहे वो जगह एज इट इज़ अभी खाली पड़ी है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढहाने में या राम मंदिर को बनाने में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, तो कदापि भी नहीं, हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। राम मंदिर को बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो मेरे देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट का रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई भी साक्ष्य, यानी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो इस वाली बात को साबित करे कि यहाँ पर कोई भी मंदिर था। हाँ, आस्था के आधार पर हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने की अनुमति देते हैं। आप ये देखिए, सवाल में से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लेकिन जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढाया गया वो तरीका सही नहीं था, अगर तरीका सही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करा, इल्लीगल तरीके से शहीद करा, देश का माहौल ख़राब करा, हज़ारों हजार मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वहाँ पर जो FIR हुई थी उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो उसमें मुलविस थे, यानी शहीद करवाने में और उकसाने में, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया और उन लोगों को उकसाया, भोली भाली जनता को उकसाया, कार सेवकों को उकसाया, क्या उन लोगों को सज़ा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ यहाँ पर आस्था की जीत हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2.77 एकड़ जो है वो राम मंदिर को दी जाती है और 5 एकड़ जो ज़मीन है वो बाबरी मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है।
जाती है। सवाल फिर यही है, अगर वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा क्यों कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाती, जबकि राम मंदिर को मात्र 2.77 एकड़ दी गई। तो यही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जीत थी ये, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपने राम मंदिर पाया। और जब से लेके आज तक 1992 से लेकर आज तक आप एक मुसलमान या कोई भी तंजीम बता दिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करा हो या माना ना हो, सबने माना। हालांकि सबको पता था कि यहाँ पर ये फैसला जो है वो मुसलमानों के हक में नहीं था, ये फैसला कहीं ना कहीं मुसलमानों की दिल आज़ारी करता था। उसके बावजूद किसी मुसलमान ने इस फैसले के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करा। तो कह रहे हैं कि अभी तो और भी जगह बाकी है ना, वो कई जगह पे भी विवाद चल रहा है, मथुरा का शाही ईदगाह हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो। देखिए कुछ लोगों को पता चल जाता है कि देश की जो नब्ज़ है वो कहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि देश का युवा जो है वो रोजगार पे बात नहीं कर रहा, देश का युवा एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा, देश का युवा संविधान पे काम नहीं कर रहा। तमाम लोगों को धर्म की अफीम चटा के बस खाली आपने जय श्री राम का जो नारा उनको पकड़ा दिया है कि जय श्री राम का नारा पकड़िए। और छोड़िए वो बात अलग है। राम को आप पूर्वज मानते हैं? देखिए, राम को हम अपना तो पूर्वज नहीं मानते, लेकिन अगर राम थे तो राम के पूर्वज हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, ये भी फैक्ट है। दुनिया में आने वाले पहले जो इंसान थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा थी। तो राम, अगर हमारे लोग कहते हैं कि पूर्वज थे, तो राम भी हजरत आदम और हजरत हव्वा के पूर्वज थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर इस्लाम है। आप बाप नहीं मानेंगे? किसको नाम है, क्यों बाप मानेंगे हम राम को? राम हमारे बाप कब हैं? राम धरती पर आए, राम इनके भगवान है। हो सकता है कि पूर्वज हों, अब सारे एक ही खानदान के तो नहीं होता, बहुत सारे खानदान चलते हैं, लेकिन धरती पे आने वाला पहला मानव जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा थे। हम उनको मानते हैं, और राम भी कहीं ना कहीं उनके मतलब राम के पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहे हैं। अच्छा, सवाल ये बताइए कि अब जो है क्या नाम है, मुसलमान क्या लग रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद जो बाबरी मस्जिद की जो जगह थी अब उसको भूल जाएंगे? देखिए, जगह तो नहीं भूलेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि लेकिन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था उस ज़मीन पर तो राम मंदिर नहीं बना, और एक पॉलिटिकल एजेंडा था। आप ये देखिए कि जिस तरह ये राम मंदिर बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया। 2000 रुपये गज़ की ज़मीन 5 मिनट के अंदर 20,000 रुपये गज़ करके बेची गई। कितने घपड़ घोटाले! और जिस तरह आप अगर सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, स्ट्रीम चैनल पर बने हुए, जिस तरह देश के 4 बड़े शंकराचार्य इस बात से नाराज थे कि यहाँ पर एक तरह का धर्म का जो है धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है, धर्म को ताक पे रखा जा रहा है, शास्त्रों को ताक पर रखा जा रहा है। कि कोई भी भवन हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसका जब तक मतलब एक तरह से इनॉग्रेशन उद्घाटन हो ही नहीं सकता जब तक वो बिल्डिंग पूरी ना हो। और राम मंदिर तो मात्र अभी 35 से 40% बना था, यानी अभी 65 से 60% राम मंदिर अभी अधूरा पड़ा है। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि एक आधे अधूरे मतलब मंदिर का इन्होंने ये जो करा, प्राण प्रतिष्ठा करके उसका उद्घाटन करा, मतलब वो कौन सी जल्दी थी? सबको पता है कि 24 की तैयारी है। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर राम लल्ला प्रकट हुए हैं, राम लल्ला प्रकट हुए, एक मूर्ति आई थी, तो वो राम लल्ला की मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हुई थी? वो मूर्ति तो पता नहीं, वो कह रहे तो नायाब मूर्ति है, राम लल्ला की मूर्ति है, वो मूर्ति तो मंजर आम से गायब है। यहाँ पर एक नई मूर्ति रखी गई, और जो नई मूर्ति रखी गई, मैं अभी भी देख रही थी कि पुजारी इस बात पर भी नाराज है कि राम लल्ला की जो मूर्ति है उसमें आंखें खुली हुई हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये है ऐमन रिजवी एक मुस्लिम कौम से आती है, तो क्या राम लल्ला के दर्शन करने जाएगी? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आपने बात करी, तो अगर आप ऐमन रिजवी को लगातार देख रहे हो तो ऐमन रिजवी हर कम्युनिटी के साथ खड़ी होती है जहाँ भी कोई जुल्म हो रहा होता है। और राम हो चाहे रहीम हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई सा भी मजहब हो, वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते जो भड़काएं। क्योंकि अगर आप किसी देश में रह रहे हैं तो आप वहाँ के अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। मुसलमान कम्युनिटी कैसी है, जो बड़ी साबिर और शाकिर होती है, वो अल्लाह से डरती है, उसको पता है कि हमारे साथ जो जजमेंट आ गया। मैं उन लोगों से पूछती जो अब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा जा रहा था? अरे कार सेवकों से कुछ सीखो, वो तो जज्बे के आधार पर बाबरी मस्जिद शहीद करने जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। उनको ये भी पता होगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष हमारे मुकाबिल आ सकता है, हो सकता है पुलिस हमें मारे, लेकिन वो जज्बे से तुम्हारी मस्जिद को शहीद करने